वेलकम टू टेक प्रिपरेशन चैनल। तो हम मैनुअल टेस्टिंग पढ़ रहे थे जिसमें हम एजीएलसी के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल को कंप्लीट किया था। आज हम स्टडी करेंगे स्पाइरल मॉडल। तो बेसिकली स्पाइरल मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल आ जाएंगे। ये भी एक मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है। So it is definition same रहेगा. It is step by step procedure or standard procedure to develop a new software or gadget. So आपको definition जो है वो same रहेगा. And it is followed to it is followed in order to overcome the drawback which was there in waterfall. जो भी waterfall मॉडल में drawback था और यहाँ पे वो drawback हम remove करेंगे. इस मॉडल से remove किया जाता है. यानी कि दूसरा मॉडल है स्पाइरल मॉडल. तो प्रोसीजर डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल. तो जनरली ये डायग्राम है जिसमें रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग. ये हमारे पास होता है जनरली. सपोज दैट ए बिल्ड है कोई, ये कोई ए बिल्ड है. ठीक है, ए बिल्ड आता है तो उसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं. देन यहाँ से डिजाइनिंग, ए को डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है. अगर बी बिल्ड है उसके लिए उसको बी को डिजाइन करते हैं एंड देन कोडिंग करते हैं, देन टेस्ट. तो ये एक साइकिल में होता है. ठीक है, दैट्स वाई. एंड इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाई द मॉडल इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल. इस मॉडल को इंक्रीमेंटल मॉडल भी क्यों कहते हैं? so it is called as incremental model because we are giving the software in an incremental manner to the customer. मीन्स यहाँ पे जैसे कोई कस्टमर है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे लाइक ए बी सी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर, यानी कि ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस है. ए बिल्ड यानी कि ए बिल्ड में कुछ फीचर है. जैसे हम इसको डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग करते हैं तो ये कस्टमर को हम प्रोवाइड कर देते हैं, कस्टमर यूज करता रहता है. फिर उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट फिर देता है बी, देन हम बी को डिजाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं, फिर इसको भी दे देते हैं, फिर देन सी. तो इस टाइप से हम इंक्रीमेंटली तरीके से देते रहते हैं. सो इंक्रीमेंटल का मतलब यही होता है कि हम स्टेजेस में, यानी कि हम इसको इंक्रीमेंटल मैनर में देते हैं सॉफ्टवेयर कस्टमर को. ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में, व्हाई द मॉडल इज कॉल्ड एज इटरेटिव. इट इज कॉल्ड एज इटरेटिव. इट मीन्स रिपीटेड because we are we are repeating in all the cycle. We are repeating the same stages like requirement collection, जैसे मैंने आपको बताया, feasibility study, design, coding, testing, etc. तो हम जितने भी साइकिल होते हैं इसमें भी हम ये बार बार हम रिपीट करते हैं, इसलिए इसको इटरेटिव बोला जाता है. तो ये आप बेसिकली याद रखना. रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इस है. So requirement changes can be handled in two ways. Okay, so two ways requires any major changes या फिर minor changes. Suppose that previous build में हमने a build दिया, उसमें कुछ major changes आ गए, like compose में 2, requirement 10 थी, major changes है, and requirement 10 की यहाँ changes आ गए. मीन्स यहाँ मेजर चेंजेस आ गए, बहुत सारे चेंजेस फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे अगर मॉड्यूल में चेंजेस आ गए. then if the customer is asking for new requirement, एक तो बी रिक्वायरमेंट दे रहा है, सपोज दैट ए रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, बी रिक्वायरमेंट एंड आल्सो मेजर चेंजेस, कि मतलब ए में ज्यादा चेंजेस एंड मेजर चेंजेस, देन फर्स्ट वी विल गो फॉर मेजर चेंजेस. यानी कि पहले साइकिल में मेजर चेंजेस डालेंगे एज अ पार्ट ऑफ वन साइकिल एंड देन वी गो फॉर न्यू रिक्वायरमेंट, फिर नए रिक्वायरमेंट आ जाए. इफ अगर माइनर चेंजेस होगा, अगर प्रीवियस बिल्ड में माइनर चेंजेस, इफ द कस्टमर इज आस्किंग फॉर अ माइनर चेंजेस एंड also for a new requirement, then we will combine both that in a new requirement and also minor changes, and then we do it in one cycle. Means अगर minor changes थोड़ा सा changes हो प्रीवियस बिल्ड में और नया रिक्वायरमेंट के लिए भी
कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया तो दोनों को कंबाइन करके एक साइकिल में ही हम कंप्लीट करके डिलीवर करेंगे. सो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल? टाइम टेकन इज लेस बिकॉज वी आर नॉट गिविंग कंप्लीट सॉफ्टवेयर. ओके, so we are not giving complete software. We are giving software in the terms of stages. Okay, so requirement changes are allowed. वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट चेंजेस अलाउड नहीं होता था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंजेस जो है अलाउड होता है एवरी साइकिल, एक साइकिल के बाद रिक्वायरमेंट चेंज अलाउड. इट इज ए फ्लेक्सिबल मॉडल. क्या है ये? फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसको हम यूज. सॉफ्टवेयर क्वालिटी विल बी गुड, सिर्फ सॉफ्टवेयर क्वालिटी अच्छी रही है. डिसएडवांटेज क्या होगा? रिक्वायरमेंट चेंजेस are allowed after every cycle. Means in a cycle we cannot change the requirement. After each and every cycle, so we can change the requirement. So this is also a disadvantage that we are changing the requirement after completing one cycle. So total time taken is more. Okay, and developer are involved in testing. Means earlier you can see in different area that in different company the developer are involved for testing. So requirement and design stages is not tested. So this is all disadvantage. Please note down all these things. So when do you go for spiral model? अब spiral model हम कब यूज करते हैं? Whenever there is dependency between the modules. जब कोई मॉड्यूल एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है तो हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं. वेन एवर द रिक्वायरमेंट आर गिवन इन स्टेजेस, जब रिक्वायरमेंट स्टेज में हो कि भाई इस बिल्ड में मुझे ये चाहिए और मुझे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है और बाद में मुझे ये चाहिए, तो यानी कि स्टेजेस में होगा तभी हम स्पाइरल मॉडल में जाएंगे. ठीक है, तो मॉडल हो गया. अब हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है वी मॉडल. वी फॉर विक्ट्री मॉडल और वी मॉडल इसे बोलते हैं. अल्टरनेटिव नेम याद रखना क्योंकि कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है विक्ट्री मॉडल क्या होता है या वी मॉडल क्या होता है या मेन मॉडल. तो ये, तो जनरली इसका ये जो स्ट्रक्चर डायग्राम है इसको आप देख लीजिएगा पूरा. इसमें होता है वी का मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, जैसे सीआरएस से होता है कस्टमर रिव्यू स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टमर रिव्यू स्पेसिफिकेशन जब मिलता है तो इसमें क्या करता है, टेस्ट इंजीनियर का जनरली काम होता है रिव्यू सीआरएस से रिव्यू करता है राइट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्लान, यानी कि टेस्ट प्लान एंड राइट एक्सेप्टेंस टेस्ट केस. सीआरएस से को रिव्यू करता है जनरली पहले डॉक्यूमेंट को, देन डेवलपर सीआरएस को एसआरएस में कन्वर्ट करता है. सेम टाइम टेस्ट इंजीनियर while reviewing, if you find any defect, then communicate to the developer and then review SRS data, CRS, write system test plan and write system test case, then HLD. Then developer create a SLD based on after the SRS. If you find any defect, then communicate same to the developer and review the SLD based on SRS and write integration test plan and write integration test cases. Then developer created LLD, means low level design, high level design SRS, software review specification. इसका फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन कर लीजिए. And the test engineer review LLD, HLD and functional create functional test plan and functional test case. And if you find any defect, then communicate to developer. Then coding, developer then coding, then do white box testing, then WBT black box testing, then functional testing, and integration testing, and system testing. Means वेरिफिकेशन जो है, ये वेरिफिकेशन रिव्यू करता है इंजीनियर सीआरएस एसआरएस एचएलडी एलएलडी एंड कोड, सॉरी एलएलडी, ये रिव्यू करते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन. एंड वैलिडेशन पार्ट होता है जब फंक्शनल टेस्टिंग यानी डब्ल्यू वाइट बॉक्स फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो करता है टेस्टिंग के लिए तो उसको वैलिडेशन पड़ेगा. एंड दीज टू थिंग्स
डन बाय डेवलपर। तो एक्सप्लेनेशन ये डिटेल है, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिए, ना आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ये वेरिफिकेशन का है, सेम एक कस्टमर विल गो टू will give the requirement in the form of CRF that will be in business language, and BA will go to the customer place. The same thing, they collect CRS and then explain it to the project manager in CRS language itself. Then project manager will take the CRS and send it to both the developer and test engineer. टेस्ट इंजीनियर विल रिव्यू द सीआरएफ, जो मैंने अभी बताया देखो इस पर ये उसी चीज के बारे में डिटेल लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। सीआरएस को रिव्यू करता है टेस्ट का, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। देन वैलिडेशन पार्ट में जो हमने बताया कि वो टेस्टिंग करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज गुड देन गिवन टू द कस्टमर। यहाँ पे क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है? वेरीफाइंग द टेस्ट, वेरीफाइंग और टेस्टिंग सीआरएस एसआरएस एलडी एलडी to check whether it works according to the customer requirement or not. It is done by test engineer. So validation. So validation. Validation. Validating the functionality of application according to the customer requirement is called as validation. It is also done by test engineer. So verification and validation जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो टेस्ट इंजीनियर के द्वारा दोनों किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है वी मॉडल के? रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन स्टेजेस आर टेस्टेड। तो ये वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल में टेस्टेड नहीं होता था, लेकिन वी मॉडल में टेस्टेड होता है। डेवलपर आर नॉट इन्वॉल्व इन टेस्टिंग, we can expect high quality software, requirement changes are allowed, all the stages are tested। डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी ड्रॉबैक क्या है बी मॉडल का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मोर, too much documentation is involved because SRS, CRS, HLD, LLD सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो too much document। Managing the include between the developer, interaction managing and interaction between the developer and test engineer is difficult and time taken is more। So application, when do we go for with when we complex application, complex project and quality, high quality software, then we go for the V model। तो ये हो गया वी मॉडल। आगे हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल, तो अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।